क्लास 9th के सभी विद्यार्थी लो जी, अब आपका आज साइंस का हमारे वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र समझेंगे। सेट ए है, इसके बाद में एक तरह का पेपर और मैं आपको समझाऊंगा सेट बी, और फिर हम सेट सी और डी भी अच्छे से समझेंगे। चलिए सीरियल बाय सीरियल हम समझते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। अच्छे से समझना है ना, ध्यान से समझना, ताकि आधी से ज्यादा चीजें आपको यहीं पर याद भी हो। निम्न में से कौन सा उर्वरक पदार्थ नहीं है? इसमें से नमक, ठीक है। बाकी सब क्या है, सीधा ठोस से गैस में बदल जाते हैं, उन्हें कहते हैं हम उर्वरक पदार्थ, है ना। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि है, ये है आपकी उप धातुएं। क्या है? उप धातुएं। चलिए अब तीसरा देखते हैं, एटॉम शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो देखिए एटॉम शब्द का जो प्रयोग है ना, जॉन डाल्टन ने किया था। कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज हमारे रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। पौधों में जल एवं खनिज का संवहन होता है। देखिए पौधों में जो जल और खनिज है, यानी जैसे जल है, ठीक है, तो जल का जो होता है ना, वो होता है जाइलम के द्वारा। और विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है वेग। तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। विलियन एक जो है वो क्या है? समांगी मिश्रण है। न्यूट्रॉन की जो खोज है वो चेडविक ने की थी। पादप कोशिका की भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की बनी होती है। हो गया। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा, दूरी का मापक यंत्र ओडोमीटर, जूल की बात करें तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ठीक है। संयोजी ऊतक, रक्त, कोशिका, कोशिका का आपका आ जाएगा रॉबर्ट हुक, और संवेग का जो एसआई मात्रक है किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, अच्छे से मेहनत करना, कंप्लीट करना, क्योंकि यही पेपर आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिलेगा। 9 दिसंबर का ये पेपर है, ठीक है। आयोडीन, आयोडीन और एल्कोहल, आयोडीन और एल्कोहल के विलियन को क्या कहते हैं? टिंचर आयोडीन कहते हैं। क्या कहा जाता है? टिंचर आयोडीन। बल का एसआई मात्रक बताइए। बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। एक ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है वो है पारा। संवेग का एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। तंत्रिका ऊतक का नाम लिखिए। न्यूरॉन, ठीक है। हृदय की पेशियां किस प्रकार की पेशियां है? अनैच्छिक पेशियां, ठीक है। हृदय पेशियां ऐच्छिक होती है क्या? असत्य है। कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जे थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज की, ये असत्य है। पौधों में को पोषक पदार्थ हवा, पानी, मिट्टी से प्राप्त होता है, सत्य है। हृदय पेशी कंकाल से जुड़ी होती है, असत्य है। हिबोज्योतक पौधों की वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, सत्य है। तापमान को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करना है, और इन पर नीचे जो तापमान है उनको केल्विन इकाई में परिवर्तित करना है, ठीक है। यानी कि ये केल्विन में दिया, सेल्सियस में बदलो, सेल्सियस में दिया तो केल्विन में बदलो, ठीक है। यहां से देख लीजिए आप, समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर बताइए। विलियन की सांद्रता बताने वाली कोई 2 विधियां बतानी है। उपधातु क्या है? किसी एक उपधातु का नाम। आप किस प्रकार पुष्टि करोगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है? रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु के नाभिक की मॉडल की व्याख्या कीजिए। बोर बेरी स्कीम क्या है? 3 कक्षाओं वाले बोर के मॉडल का चित्र बताना है। परमाणु के अपरमाणु कणों का नाम बताना है। पौधों के वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख। ऊतक को परिभाषित कीजिए, उदाहरण दीजिएगा। रेखित पेशी ऊतक का नामांकित चित्र बनाइए। प्रारोह शीर्षस्थ विभोज्यतक कहाँ पाया जाता है? आदेश राशियों को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। त्वरण की परिभाषा एवं एसआई मात्रक।
न्यूटन के गति का विषयक का पृथक नियम बताना है। घर्षण को बढ़ाने के कोई दो उपाय बताइए। संवेग से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक। संतुलित बल किसे कहते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत बताना है। यहाँ से देखिए आप तो ऐसे प्रश्न करिए कि जो वार्षिक में भी आए और अर्धवार्षिक में भी आए। ठीक है, ये पेपर आपका वार्षिक में भी 30% इसी में से आएगा। यहाँ से देख लीजिएगा, खाद एवं उर्वरक में के गुणों की तुलना करनी है। क्वेश्चन नंबर 21।